आपसे ये जानना चाहूँगी कि डॉक्टर, ये जो लंग कैंसर होता है, ये कैसे इसकी शुरुआत कैसे होती है बेसिकली? अगर हम बात करें लंग कैंसर की, तो लंग कैंसर बाकी कैंसर्स की तरह एक सेल का प्रोलिफरेशन है। जब ये लंग्स को इन्वॉल्व करता है तो इसे हम लंग कैंसर का नाम दे देते हैं। जी हाँ, जैसा आपने शुरुआत की और शुरुआत में बताया कि स्मोकर्स को होता है ये, तो डेफिनेटली स्मोकिंग इसके लिए बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। मेजॉरिटी पेशेंट्स आपके स्मोकर्स होंगे, लेकिन आज की डेट में बहुत सारे ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं जो कि हमें लंग कैंसर कर सकते हैं। अब कहने के लिए मैं और आप बिल्कुल नॉर्मल लोग हैं, हम लोग स्मोकिंग नहीं करते हैं, लेकिन हम इस एनवायरनमेंट में रहते हैं जिस एनवायरनमेंट में पोल्यूशन बहुत है, तो ये पोल्यूटेंट्स भी एक लंग कैंसर का कारण हो सकता है। कुछ लोग होते हैं जिनको जेनेटिक टेंडेंसी होती है, जिनके परिवारों में कैंसर्स की हिस्ट्री होती है, उन लोगों में लंग कैंसर बड़ी यंग एज में देखा जाता है, बिकॉज वो जेनेटिकली इस चीज़ के लिए प्रीडिस्पोज्ड होते हैं। अच्छा, ये भी जेनेटिकली हो सकता है? बिल्कुल। अब हमारे देश की बहुत सारी महिलाएं जो आज भी गांव में रहती हैं, जैसे देश की 70% जनता गांव में रहती है, वे आज भी चूल्हा इस्तेमाल करती हैं हाँ। खाना बनाने के लिए। अब उस चूल्हे से निकला धुआं और स्मोकिंग के बीड़ी सिगरेट से निकला धुआं इज मोरलेस इक्वल। हम तो ये मानते हैं कि एक बार चूल्हे पे किया गया काम लगभग 3 पैकेट सिगरेट के बराबर धुआं जनरेट करता है। तो उन लेडीज में भी हम लोगों ने लंग कैंसर देखा है, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो लोग उस धुएं का एक्सपोज्ड है। हमारे बहुत सारे वर्कर्स भाई बंधु लोग हैं जो कि कोल माइंस में काम कर रहे हैं, जो कि सिलिका के साथ काम कर रहे हैं, जो कि पत्थर की कटाई कर रहे हैं, वो सब पार्टिकल्स भी जब लंग में एक एनफ मात्रा में जाते हैं तो वो लंग को इरिटेट करते हैं, और इरिटेट करने के बाद वो सब भी आगे चल के लंग कैंसर में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ना सिर्फ स्मोकर्स, देयर आर एन नंबर ऑफ रीजंस जिनके कारण किसी को भी लंग कैंसर हो सकता है। तो लंग कैंसर के भी और भी तरह के लंग कैंसर होते हैं जैसे बाकी और कैंसर्स के भी होते हैं? बिल्कुल, इसमें 2 प्रकार के मेनली लंग कैंसर्स होते हैं। एक होते हैं बिनाइन। बिनाइन मतलब जो सिर्फ लंग्स तक ही सीमित रहते हैं, जो नॉन कैंसरस, जो नॉन कैंसरस कह सकते हैं। वे आते लंग कैंसर की श्रेणी में ही हैं, लेकिन वो फैलते नहीं हैं। अच्छा। बट यस, पेशेंट को अगर हम सिम्टम की बात करें तो खांसी, सांस लेने में दिक्कत होना, कभी कभार ब्लड आना, इस तरह के नॉन कैंसरस या बिनाइन कैंसर्स ऑफ लंग में भी आपको मिल सकता है। उनका भी प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, उन्हें भी सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है। सेकंड होता है मेलिग्नेंट। मेलिग्नेंट मतलब जिनमें फैलने की संभावना या फैलने की पोटेंशियल होती है। अच्छा। अब उस पोटेंशियल में अगर हम बात करें तो देयर आर 8-10 डिफरेंट टाइप ऑफ लंग कैंसर्स जो होते हैं। कुछ होते हैं जो बहुत तेजी से फैलेंगे। अच्छा। कुछ होते हैं जो बहुत धीमी स्पीड से फैलेंगे, जिनका पता ही हमें 2-2, 3-3, 4-4 साल के बाद जाके लगेगा। और इन सब की जो आज की डेट में थेरेपी होती है, किसको कीमो मिलनी है, किसको इम्यूनोथेरेपी मिलनी है, किनका सिर्फ टैबलेट से या रेडिएशन से काम चल सकता है, वो सब डिपेंड करता है किस टाइप का लंग कैंसर आप उस पेशेंट का डायग्नोसिस में बना के देते हैं।